हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद मासिक पत्रिका से दी जाती है। और यदि आपको ये डिक्टेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें। चलिए डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। मैडम, सरकारी स्थान संशोधन विधेयक 1992 जो प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, बल्कि मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन यह कानून बहुत पुराना है। सन 1971 में यह पास किया गया था और कानून बना था। थोड़ा सा परिभाषाओं में और कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है कि राज्य सरकारों के दिल्ली में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भवन हैं उनमें अनधिकृत रूप से जो लोग रहते हैं उनकी बेदखली के लिए सरसरी तौर से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का संशोधन किया जा रहा है, लेकिन यह जो संशोधन किया जा रहा है इसमें कोई सख्ती नहीं है, कोई फीस नहीं है। मेरी ऐसी मान्यता है क्योंकि यह पुराना कानून 1971 का है और अब जो संशोधन किया जा रहा है ये दोनों भले आदमी के लिए हैं, शरीफ आदमी के लिए हैं, कमजोर आदमी के लिए हैं, जो बड़ा आदमी है, जो प्रभावशाली है, जनबल में मजबूत है, उसके लिए यह कानून कुछ नहीं कर सकता। दूसरे इस संबंध में निवेदन यह है कि जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी से मेरा मतलब नहीं है। उनके स्थान पर जो भी मंत्री रहे हों या जो रहेगा, चाहे जिस दल का हो, उसकी नीयत पर निर्भर करता है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। मंत्री के विपक्ष के लोगों के लिए आदेश होते हैं कि आप 3 दिन में भवन खाली कर दीजिए और जो सरकारी पक्ष के हैं उसके लिए 1 वर्ष तक उसके पीछे कभी पत्नी बीमार है, कभी बच्चे की शिक्षा है, इस तरह के अनेक कारण हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि इस कानून का ना कभी गहराई से पालन हुआ और ना मुझे संभावना है कि इसका गहराई से पालन हो सकेगा। अगर माननीय मंत्री जी या इनके बाद जो भी मंत्री रहे, जिस भी दल का हो, अगर इस कानून का गहराई से पालन करें तब तो इसका कोई लाभ हो सकता है। महोदया, दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरा सदन जानता है, कानून के जानकार लोग हैं। आप भी हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं और मैंने सुना है कि योग्य अधिवक्ता हैं। इस कानून से लाभ क्या होगा? संविधान का जो अनुच्छेद 226 है, बेदखली की कार्यवाही करने से पहले ही आदमी अनधिकृत रूप से रह रहा है। मैडम, यह पूरा बिल मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जो कुछ देख पाया हूँ उसमें मैंने कहीं भी यह नहीं पाया है कि यह सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर पाबंदी करेगा। हाई कोर्ट का तो संविधान संशोधन आप कर नहीं सकते हैं। आर्टिकल 226 में रोक नहीं
लगा सकते हैं। इसलिए इस कानून का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और जो कानूनी अड़ंगे आने वाले हैं, कानूनी बाधाएं आने वाली हैं, उन बाधाओं का निराकरण करके सरसरी तौर पर आप किस तरीके से बेदखली की कार्यवाही कर सकेंगे। अगर आप गंभीरता से नहीं सोचेंगे और कानून में फिर संशोधन नहीं करेंगे तो इस संशोधन से मेरी राय में कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे माननीय पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे मेहमान रहते हैं। यह ठीक है कि माननीय सदस्यों के मेहमान रहते हैं, समस्याएं हैं। इनके लिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप कुछ भवनों का विस्तार कराइए। कुछ राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि वे दिल्ली में कुछ अपने भवन बना सकें। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश के 2 भवन यहाँ पर है और तीसरा भवन बन रहा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, हमारे जो अधिकारी हैं या नवनिर्वाचित संसद सदस्य हैं, उनको स्थान नहीं मिलता है। उसका कारण यह है कि कमरों की कमी है। दूसरी बात यह है कि आज ही माननीय मंत्री जी अपने आदेश से जांच करवाएं या प्रदेश सरकारों से जांच करवाएं तो उन्हें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश भवन में अनधिकृत रूप से बरसों से लोग पड़े हुए हैं। वे ना तो विधायक हैं और ना ही एमपी हैं और ना ही आईएएस या आईपीएस अधिकारी हैं। उनको कोई बेदखल करने वाला नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यह सरकार और अधिकारियों की नीयत पर निर्भर करता है कि कौन आदमी अधिकृत व्यक्ति है और किसको निकाला जाए और किसको नहीं निकाला जाए। इस मामले पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए और जैसा मैंने निवेदन किया, माननीय मंत्री जी कुछ भवनों का विस्तार कराएं और इस विधेयक का सख्ती से पालन करवाएं। महोदय, राष्ट्रीय एकता परिषद की जो बैठक हुई उसमें कहा गया, महोदय, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारे एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है तथा वह कश्मीर में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान इससे पूर्व 3 बार भारत पर खुला आक्रमण करके ही जब अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ तो उसने भारत के साथ एक छद्म युद्ध शुरू किया है। पाकिस्तानी शासन हमारे गुमराह युवकों को उग्रवाद का प्रशिक्षण तथा हथियार देकर उग्रवाद को बढ़ा रहे हैं तथा प्रदेश की जनता के दुखों को निरंतर बढ़ा रहे हैं। हमारे देश की सरकार प्रदेश में पूर्णतः स्थिति सामान्य करने की दिशा में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रही है, जिससे कि प्रदेश की लोकतांत्रिक सरकार पुनः स्थापित कर सके। सरकार प्रदेश की जनता की जानमाल की रक्षा करने के लिए न केवल कृत संकल्प है, बल्कि
इस बात पर भी नजर रखे हुए है कि लोगों की प्रतिष्ठा, पहचान तथा उनके कल्याण पर किसी भी प्रकार आंच नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भाड़े के विदेशी सैनिकों की घुसपैठ करा रहा है। यह बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में स्थिति सामान्य हो तथा यहाँ लोकतांत्रिक स्थिति बने। लेकिन हम पाकिस्तान के कुत्सित इरादों को कदापि सफल नहीं होने देंगे। अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारों पर उग्रवादी प्रदेश की आम जनता के कष्टों को ही बढ़ाने में लगे हैं। स्टॉप। आपको डिक्टेशन कैसी लगी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।